बढ़ते आगे। कोटा और सिरोही में मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली कोटा जिले की, ट्रक की टक्कर से भामाशाह मंडी के मुनीम की मौत हुई। लोग भड़के, इंसाफ और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए। दूसरी तस्वीर सिरोही जिले के काना कॉलर की। यहां मृतक फाइनेंस कंपनी के संचालक को इंसाफ दिलाने के लिए आक्रोश रैली निकाली गई। पूर्व राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सुसाइड नोट में शामिल लोगों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अलवर नगर परिषद की सभापति बीना गुप्ता और उनके बेटे को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा। 8,000 की रिश्वत लेते ये रंगे हाथों पकड़े गए। रिश्वत नगर परिषद में नीलामी के प्रचार प्रसार का काम करने वाले परिवादी से पेंडिंग बिल पास कराने की एवज में ली जा रही थी। एसीबी के मुताबिक सभापति की ओर से पेंडिंग बिल को पास कराने के लिए 3,50,000 की रिश्वत मांगी। परिवादी की रिपोर्ट के बाद एसीबी ने वेरिफिकेशन किया, फिर बची हुई राशि 8,000 को लेते दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। परिवादी मोहनलाल ने एसीबी हेडक्वार्टर पे आकर ये सूचना दी थी कि वो ऑक्शनर का काम नगर परिषद अलवर के अंदर करता है और उसके कारण से उसके कई सारे जो ऑक्शन से रिलेटेड बिल हैं वो वहाँ पे नगर परिषद अलवर के अंदर पेंडिंग है और उसके अंदर 2% के हिसाब से जो ऑक्शन राशि है वो उसको मिलनी थी, लेकिन उससे रिश्वत मांगी जा रही है और उससे लगभग 3.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। और इसी दरमियान उसने अभी तक 1 लाख से ऊपर जब हमारे पास आया 1,15,000 के आसपास 10-15 हज़ार रुपये दे चुका था और उसके बाद में उसने जो रिपोर्ट दी थी उसके बाद में हमने वेरिफिकेशन कराया। तो वेरिफिकेशन के अंदर जो ये सभापति महोदय हैं श्रीमती बीना गुप्ता जी और इनके जो पुत्र हैं कुलदीप गुप्ता, इन लोगों ने आपस में बातचीत की और बातचीत के दौरान ही दोनों की उपस्थिति में जो कुलदीप गुप्ता है इनके पुत्र हैं उन्होंने 20,000 रुपये लिए। बूंदी में आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। अजैता ग्राम पंचायत के सरपंच जगदीश मीणा और सचिव धनराज मीणा को 50,000 की घूस लेते पकड़ा। एसीबी डीएसपी ज्ञानचंद मीणा के मुताबिक फरियादी ठेकेदार प्रहलाद प्रजापत ने 20 नवंबर को एसीबी कार्यालय आकर सरपंच और सचिव द्वारा बिल पास करने के लिए कमीशन मांगने की शिकायत की। हरकत में आई एसीबी ने 20 नवंबर को शिकायत का सत्यापन कर आज ट्रैप की कार्रवाई कर दोनों को रिश्वत लेते पकड़ लिया। 20 नवंबर को हमारे ऑफिस में आकर परिवादी है प्रहलाद प्रजापत, इसने शिकायत पेश कर दी कि सर मैं ग्राम पंचायत अजैता में ठेकेदारी का काम करता हूँ और मैंने काफ़ी सारा काम पंचायत में करवाया है, लेकिन वहाँ का जो सेक्रेटरी धनराज मीणा और सरपंच जगदीश मीणा ये दोनों बिना कमीशन लिए बिल पास नहीं कर रहे और अभी भी मेरे बिल जो 10 लाख के करीब बिल पेंडिंग है उनको पास करने के बाद में 1 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे। हमने 20 तारीख को वेरिफिकेशन करवाया, वेरिफिकेशन में मामला सही पाया गया। आज हमने ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया तो खटखट तिराहे के पास सरपंच और सेक्रेटरी दोनों अपनी अपनी कार से आए और सेक्रेटरी धनराज मीणा ने परिवादी से 50,000 रुपये लेकर अपनी पहनी हुई पैंट की जेब में रख ली। तो मौके पर ट्रैप करके रिश्वत राशि बरामद कर ली गई, कार्रवाई जारी। बीजेपी ने वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा को उनकी निजी यात्रा करार दिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वसुंधरा राजे धर्मपरायण नेता हैं, वो इस तरह के दौरे करती हैं, ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। वसुंधरा राजे कल से मेवाड़ की यात्रा शुरू कर रही हैं, जहां वो दिवंगत नेताओं के घर संवेदना व्यक्त करने जाएंगी, साथ ही मंदिरों के दर्शन करेंगी। वसुंधरा जी की धार्मिकता के लिए पूरे राजस्थान में बच्चा बच्चा जानता है। वो धर्मपरायण महिला है, इसलिए धार्मिक यात्रा करना वो कोई बेजा बात नहीं है, ये तो हर एक का अधिकार है। और चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री है इसलिए उनकी यात्रा चर्चा में आ गई, वरना हर एक आदमी को अपनी अपनी यात्रा करने का पूरा अधिकार है। उनकी यात्रा में किसी तरह की कोई बात ही नहीं। सीकर जिले की खस्ताहाल सड़कों को लेकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। कलेक्टर ने सीकर जिले की प्रमुख सड़कों की हालत सुधारने की हिदायत दी। कहा जिन सड़कों के लिए बजट जारी हो चुका है उन्हें जल्द से जल्द शुरू करवाकर काम पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। कहा जो सड़कें बारिश में बार बार टूटती हैं उनके लिए क्या प्लान बनाया है। शहर में, सीकर शहर में और जिले में जो मेन सड़कों से
के काम चल रहे हैं उनसे संबंधित जितनी भी एजेंसीज हैं, पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद से तो हमारी रेगुलरली इस बारे में बात होती रहती है। इसके अलावा आरएसआरडीसी की कई सड़कें हैं यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी एनएच की कुछ सड़कें हैं और एनएचएआई की भी जो लिंक रोड्स हैं शहर के चारों तरफ, तो उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है क्योंकि इस समय जो है सड़क निर्माण का सबसे पीक टाइम है, जबकि बरसात के बाद का जो टाइम होता है और शहर की सड़कों में कई तरह की समस्याएं हैं जो कि हमें एड्रेस करने की जरूरत है। प्रदेश की सियासत में दमदार पहचान रखने वाले सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपने अनोखे अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसा ही उनका अनोखा अंदाज दिखा एक शादी समारोह में, जब वे अपनी थिरकन से युवाओं को मात देते नजर आए। किरोड़ी लाल करौली के नांगल पहाड़ी गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। सांसद के पहुंचते ही लोगों में उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लग गई। इतना ही नहीं, जब डीजे बजा तो सबने किरोड़ी लाल से ठुमके लगाने की गुजारिश की। किरोड़ी भी लोगों के अनुरोध को अनदेखा नहीं कर पाए और डीजे की धुन पर खूब थिरके। कथित तौर पर गांजा सप्लाई करने के मामले में अमेजॉन पर प्रतिबंधित की मांग उठने लगी है। राजस्थान कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और जयपुर व्यापार महासंघ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार से इस संबंध में नीति बनाने की मांग की। कैट और जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा, भविष्य में इस तरह की घटना फिर से न हो, इसके लिए जरूरी है कि ऑनलाइन ट्रेड की पॉलिसी केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाए। हमारा यही है कि अभी राजस्थान का प्रदेश सेक्टर होने के नाते हम लोग ये कहते हैं कि इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसकी रोकथाम के लिए, और अगर ये हुआ है तो ये गलत है। हम राजस्थान सरकार और केंद्रीय सरकार से डिमांड करते हैं कि इस प्रकार का पोर्टल पे या ई कॉमर्स के द्वारा कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि हमारे परिवार को या हमारी युवा पीढ़ी को या समाज को इस चीज़ का गलत मैसेज जाए और गलत असर पड़े। यही हमारी डिमांड है। उसमें कहाँ तक हकीकत है वो तो सरकार का काम है, वो अपना चेक करेंगे और उस चीज़ को करेंगे। तो हमारे पास जो हमारे व्यापारियों द्वारा, हम लोगों के द्वारा ये विचार किया गया कि इस तरीके से कोई भी आने वाला जो समय है उसमें हमको तकलीफ ना आए, उसके लिए रोकथाम के लिए हम सरकार से और इनसे ई कॉमर्स कंपनियों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी स्वयं भी इस ओर पूरा ध्यान रखें कि इस प्रकार की कोई घटना या इस प्रकार का कोई सामान वितरित ना किया जाए। रुकते हैं ब्रेक के लिए। बूंदी उत्सव 2021 का आगाज आज गणेश पूजन के साथ होने जा रहा है। शहर को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए बूंदी ब्रज संस्थान ने मुख्य सड़क पर दोनों ओर बनी दीवारों पर शानदार पेंटिंग की है। उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। उत्सव का आगाज गढ़ पैलेस तारागढ़ से होगा। इस दौरान चित्रकला, फोटो प्रदर्शनी, आर्ट गैलरी समेत खेलकूद प्रतियोगिताएं, मूंछ प्रतियोगिता होनी है। हम लोगों ने बूंदी ब्रज ने और प्रशासन के जो लेक्चरर है व्याख्याता है, सबने मिलकर के बूंदी के इनको विभिन्न प्रकार के विषयों पर चित्रांकन आज यहाँ कर रहे हैं, जिससे तरह तरह के विषयों के बारे में लोगों तक मैसेज जाएंगे। शांति से संबंधित है, विभिन्न प्रकार के रंगों से संबंधित है, प्रगति से काल से संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है, साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का पालन हो, ये भी हमने इसमें दर्शाने की पूरी कोशिश करी है। इसमें हम लोगों ने सभी तरह की जो पेंटिंग्स है, जैसे सब्जेक्ट वाइज जल जीवन से संबंधित है और यातायात से संबंधित है, मांडना है, बूंदी की ट्रेडिशनल जो पेंटिंग है, लैंडस्केप है, सारी चीज़ों को हमने इसमें सजाने की कोशिश करी है। और कोशिश ये रहेगी कि हम कल तक इन पूरी सारी दीवारों को बहुत अच्छे से पेंट करवा दें। वैसे तो थार नगरी बाड़मेर के कई खिलाड़ी खेल जगत में अपनी कामयाबी का डंका बजा रहे हैं, प्रसिद्धि और समृद्धि के शिखर पर चमक रहे हैं, खेल के प्रति लोगों की सोच बदल रहे हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात इन प्रतिभाओं को तराशने वाले द्रोणाचार्य से कराते हैं।
खेल में भी करियर बनाने लगे हैं युवा, अपने हुनर का दम दिखाने लगे हैं युवा। जो उनके खेलने के खिलाफ थे, अब उनको भी चौंकाने लगे हैं युवा। सपनों की उड़ान जितनी बड़ी होती है, उतना ही कठिन उसे पाना होता है। जी हाँ, सपनों को पाने के लिए खुद को खोना पड़ता है, रातों को जागकर सपनों को संजोना पड़ता है। राहत की बात यह है कि यहाँ द्रोणाचार्य की भूमिका में गुरु गेमर सिंह बाड़मेर के खेल प्रतिभाओं को तराश रहे हैं। गेमर सिंह के मुताबिक 1985 से वो लगातार निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। उनके छात्र राजस्थान पुलिस, बीएसएफ, सेना सहित शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। मेरे कार्यकाल के अंदर कम से कम 15 खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पे खेले हैं और 2 खिलाड़ी इंडिया स्तर पे खेले, इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। और जो मैं आज तक मेरे ग्राउंड में जो भी बच्चा खेला है उसमें से कोई बेरोजगार नहीं है, सब इन जॉब है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गेमर सिंह से वॉलीबॉल की बारीकियां सीखने वाले कामयाबी की कहानियां लिख रहे हैं। न सिर्फ सरकारी नौकरी बल्कि नाम, दाम और यश प्राप्त कर रहे हैं। और क्यों न पाए, बचपन से ही इनकी कड़ी ट्रेनिंग जो शुरू हो जाती है। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। यहाँ एकलव्य भी हैं और अर्जुन भी। और द्रोणाचार्य इनकी प्रतिभाओं को तराश रहे हैं, इनके सपनों को उड़ान दे रहे हैं। मैं 2011 से इसी ग्राउंड पे खेल रहा हूँ। मेरे पास स्टेट गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नेशनल 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। खेलना सिखाते हैं हमें बास्केटबॉल और बहुत अच्छा सिखाते हैं हमें। अभी जा रही हूँ मैं अंडर 14 खेलने। जब मैं आया था तब मैं बास्केटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसके बाद सर के नेतृत्व में मैंने यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस की है और उसके बाद मैं वेस्ट जोन यूनिवर्सिटी 3 कंटिन्यू खेला हूँ। उसके अलावा 5 से 7 बार स्टेट में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ के बाड़मेर के एक, जिसे मैं कह सकता हूँ द्रोणाचार्य जी, जिनका नाम गेमर सिंह सोडा साहब है, निस्वार्थ भाव से 20-25 सालों से वो अनवरत हजारों बच्चों को वो तैयार कर रहे हैं। उनकी बदौलत काफ़ी बच्चे शिक्षा से जुड़े। कहना गलत नहीं होगा कि गेमर सिंह के समर्पण और प्रतिबद्धता से बाड़मेर की खेल प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरुधरा का मान बढ़ा रही हैं। राजस्थान का मस्तक गर्व से ऊंचा कर रही हैं, लेकिन अफसोस, खेल और खेल की दुनिया से आधी आबादी अभी भी दूर है। मौका नहीं मिलता बेटियों को, इस बात का है गम। जिन बेटियों को मौका मिला उन्होंने दिखाया दम। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।